वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाउ आर सर यू? आज क्वेश्चंस करेंगे आप हमसे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नहीं क्वेश्चंस नहीं, आज मैं वो रिलेशन विद द ज्यूज और हिपोक्रेट्स करवा के वो टॉपिक एंड कर देता, खत्म कर देता हूँ। ये सर वो क्या कहते हैं, लाइफ इन मदीना? यस, लाइफ इन मदीना। सर वो तो खत्म नहीं हो गया, इंग्लिश और ऐसे ही था आखिरी टॉपिक। नो एक्चुअली आई थिंक काइंडली टेल मी द पेज नंबर ऑफ रिलेशन विद द ज्यूज एंड हिपोक्रेट्स। सर और कोई टॉपिक था ही नहीं, मैंने कल देखा जहाँ तक मुझे लगता है। सर लाइफ इन मदीना में ही है ना? 4H के सर बाद पेज नंबर 102 एंड 103। ओके, थैंक यू आयान। ओके आयान, व्हाट्स द पेज नंबर? 102 आई थिंक। ओके हाँ, 102 रिलेशन विद द ज्यूज एंड हिपोक्रेट्स। ऑलराइट, just wait a minute, I'm opening the file. 2051. Okay, all of you can you see my screen? Relation with the Jews and hypocrites, relation between the prophet and the Jews. Kindly send me the message. Can you see the screen? Relation between the prophet and the Jews. Okay, good. Now come to that part. Outline the changes in the prophet's relation with the Jewish tribes and the hypocrites in Medina between the years 622 and 632 AD. ये सवाल ये कह रहा है कि प्रॉफिट का और ज्यूज़ का रिलेशन बताना है और हिपोक्रेट्स का मदीना में 622 और 632 AD। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर क्वेश्चन में 10 साल का डिफरेंस हो 622 और 632 AD, तो उस क्वेश्चन का रिलेशन किस टॉपिक से होता है? लाइफ इन मदीना से, क्यों? बिकॉज द होली प्रॉफिट पीस अपॉन हिम स्पेंट 10 years इन मदीना। लेकिन अगर ये क्वेश्चन होता 610 एंड 632 AD होता, तो फिर इस क्वेश्चन का रिलेशन किस टॉपिक से होता? कंपाइलेशन ऑफ कुरान से, क्योंकि कुरान वाज रिवील्ड इन द स्पैन ऑफ 23 years। अच्छा, पार्ट बी कह रहे हैं सजेस्ट रीजंस व्हाई हिज रिलेशन विद द ज्यूइश ट्राइब चेंज। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिलेशन, एक बार कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप वसल्लम का रिलेशन जो है वो ज्यूज़ के साथ कैसे चेंज हुआ? ठीक है, क्यों चेंज हुआ? सर पेज नंबर 102। ये आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, मैंने इसको 2 पैराग्राफ में लिखा है, तो आप इसको यू कैन राइट इन 1 पैराग्राफ। इनिशियली यू हैव टू राइट द आंसर because there were 3 main Jewish tribes, बनु कैनुका, बनु नज़ीर एंड बनु कुरैज़ा इन मदीना। तो हमें ये जो 2 पैराग्राफ है इसको आप एक कर सकते हैं और आपने ये बताना है कि इनिशियली प्रॉफिट पीस अपॉन हिम वांटेड टू हैव अ गुड रिलेशन विद द ज्यूज। फिर उस गुड रिलेशन के लिए आप सबने क्या क्या किया वो सुनो। नंबर 1, प्रॉफिट पीस अपॉन हिम मेड चार्टर ऑफ मदीना विद देम, ट्रीटी विद द ज्यूज। आप सबने जाते ही चार्टर ऑफ मदीना की, जिसमें उनको फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया। ये इस बात की तरफ इंडिकेट करता है कि आप द होली प्रॉफिट वांटेड टू हैव अ गुड रिलेशन विद द ज्यूज। तो आप सबने जाते ही उनके साथ चार्टर ऑफ मदीना की, ट्रीटी साइन की, एक नंबर 1। नंबर 2, आप सबने कहा कि किबला भी वही फेस करो जो ज्यूज़ कर रहे हैं, 2। नंबर 3, प्रॉफिट पीस अपॉन हिम फर्स्ट ईयर ऑफ इस्लाम में हमारे रोज़े फ़र्ज़ नहीं हुए थे, तो आप सबने ये कहा कि तुम भी वही मुसलमानों से कि तुम भी वही रोज़े रखो जो ज्यूज़ रखते हैं। ये भी इस बात की तो इंडिकेट करता है कि प्रॉफिट वांटेड टू हैव अ गुड रिलेशन विद द ज्यूज़। 3 बातें हो गई। नंबर 4, जिन जिन मसलों में कुरान का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था, आप सबने फरमाया मुसलमानों से कि तुम तौरात को फॉलो करो, ज्यूज़ की किताबों को। ये 5वीं चीज़ थी जो इंडिकेट करती है कि प्रॉफिट पीस अपॉन हिम वांटेड टू हैव अ गुड रिलेशन विद द ज्यूज़। नंबर 6, प्रॉफिट पीस अपॉन हिम ने मुसलमानों को अलाउ कर दिया था कि तुम ज्यूज़ के साथ बैठ के खाना पीना खा सकते हो। नंबर 6। नंबर 7, प्रॉफिट पीस अपॉन हिम ने अलाउ कर दिया था कि तुम ज्यूइश विमेन से शादी भी कर सकते हो।
उनको मुसलमान किए बगैर उस ज़माने में, चूँकि वो अहले किताब थे, पीपल ऑफ द बुक थे। तो ये सारी चीज़ें आपने एक पैराग्राफ में लिख दी हैं कि 7 चीज़ें कि प्रॉफिट वांटेड टू हैव अ गुड रिलेशन विद द ज्यूज़। अब पैरा 2 में ये आ जाएगा, जो कि यहाँ पे पैरा 3 है। अब ज्यूज़ ने रिटर्न में आप के साथ क्या किया? Jews did not accept the Holy Prophet as the last prophet of Allah because Prophet peace upon him was not from Bani Israel. ज्यूज़ ने होली प्रॉफिट को अल्लाह का आखिरी नबी इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि वो बनी इसराइल से उनका ताल्लुक नहीं था, तो इस्माइल इस्लाम की औलाद में से था। नंबर 1। नंबर 2, मुसलमानों की आने से वो मुसलमानों को अपने लिए इकोनॉमिकली थ्रेट समझ रहे थे, क्योंकि वो मुसलमानों के मदीना आने से पहले अंसार को, औस और खजरज को इंटरेस्ट पे पैसे दिया करते थे और वो इनकम उनकी, तो मुसलमानों के आने से जब इंटरेस्ट बंद हो गया तो उनकी इनकम बंद हो गई, तो इसलिए वो अगेंस्ट हो गए। नंबर 2। नंबर 3, जब उनके एक लीडर अब्दुल्ला बिन सलाम ने इस्लाम कबूल किया तो दे बिकेम फ्यूरियस, तो बहुत गुस्से में आ गए वो कि हमारे लोग भी मुसलमान हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं। उसके अलावा जब किबला चेंज हुआ तो उन्होंने टॉन्टिंग की, और अभी और भी रीजंस नीचे आएंगे कि वाई ज्यूज वर अगेंस्ट द होली प्रॉफिट पीस अपॉन हिम। ठीक है। नंबर 2, नंबर पैरा 3 में अब हम एक एक करके बताएंगे बनु कैनुका ने क्या किया। यू हैव ऑलरेडी बीन टॉट दिस पैराग्राफ के after battle of Badr in second age, Banu Qainuqa insulted a Muslim lady, and after the siege of 15 days they were exiled from Medina, and some went to Syria and some went to Khaybar. यानी बनु कैनुका ने मुस्लिम लेडी की इंसल्ट करके वो चार्टर ऑफ मदीना को ब्रेक कर दिया। ये आप ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। नंबर 4, पैरा 4 में what Banu Nazir did, you have already been taught कि in 4 years Banu Nazir planned to kill the Holy Prophet peace upon him by rolling a big rock on him। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ब्लड मनी के मसले को डिस्कस करने के लिए गए थे, और तो आफ्टर द सीज ऑफ 15 days they were also exiled from Medina and they went to Khaybar। ये भी आप पढ़ चुके हैं। नंबर 3, जो थर्ड ट्राइब था वो बनु कुरैज़ा। व्हाट बनु कुरैज़ा डिड, यू हैव ऑलरेडी बीन टॉट कि बनु कुरैज़ा ट्राइड टू अटैक द मुस्लिम्स फ्रॉम देयर बैक साइड ड्यूरिंग द बैटल ऑफ ट्रेंच, and after the siege of 25 days they asked Hazrat Sa'd bin Muaz to decide the matter, और हज़रत साद बिन मुआज़ ने तौरात से ही फैसला कर दिया और उससे बनु कुरैज़ा के मर्दों को कत्ल कर दिया गया, औरतों और बच्चों को स्लेव बना दिया गया, उनकी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर लिया गया। एंड द लास्ट एनकाउंटर ऑफ द होली प्रॉफिट विद द ज्यूज वाज इन खैबर, एंड खैबर एक्सपीडिशन वी हैव ऑलरेडी बीन टॉट कि मुस्लिम्स वर 1600 और इस तरह से देवर, दिस वाज द लास्ट एनकाउंटर ऑफ द होली प्रॉफिट विद द ज्यूज। ओके, अब एज फार एज हिपोक्रेट्स आर कंसर्न, हिपोक्रेट्स के बारे में भी आप लोग पढ़ चुके हैं। हिपोक्रेट्स की डेफिनेशन क्या है कि दोज पीपल हु outwardly accepted Islam and they did not accept Islam from the bottom of their heart, they are called hypocrites। जिन्होंने ऊपर से इस्लाम कबूल किया था, दिल से इस्लाम कबूल नहीं किया, उनको हिपोक्रेट्स कहा जाता है। एंड देयर लीडर वाज अब्दुल्ला बिन उबई। एंड यू नो व्हाट अब्दुल्ला बिन उबई डिड विद द मुस्लिम्स इन मदीना, के बैटल ऑफ बदर में दे डिड नॉट सपोर्ट द मुस्लिम्स, and in the battle of Uhud they also ditched Muslims on the way back to Uhud, on the way to Uhud। और आपको याद होगा कि अब्दुल्ला बिन उबई ने ऐन मौके पर एक्सक्यूज़ किया था कि हमारी बात क्यों नहीं मानी गई मदीना के अंदर रहकर लड़ने की, और बैटल ऑफ उहद में 300 लोगों को लेकर वो अलग हो गया था। और फिर आपको याद होगा कि बैटल ऑफ ट्रेंच से पहले बैटल ऑफ बनु मुस्तलक में दे ब्लेम आयशा विद हज़रत सफ़वान, ये भी उनका वो था। और दे एक्सक्यूज्ड नॉट टू डिग द ट्रेंच, और उन्होंने ये एक्सक्यूज़ किया था कि हमारे घर अनप्रोटेक्टेड हैं, खुले में, तो हम उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं, तो हम ट्रेंच नहीं खोल सकते। फिर जब खैबर एक्सपीडिशन की जब बूटी माल गनीमत बहुत ज़्यादा होली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तो दे बिकेम ग्रीडी, तो हिपोक्रेट्स लालची हो गए और उन्होंने कहा कि हमें भी माल गनीमत में हिस्सा दे दें। तो आप ने फरमाया कि जो पार्टिसिपेट करते हैं बैटल में उन्हीं को मिलता है। एंड व्हाट दे डिड तब इन तबूक, यू ऑलरेडी नो अबाउट इट, कि they made a mosque named Zarrar where they used to make plan against the Muslims and the Holy Prophet peace upon him, and when the Holy Prophet peace upon him was returning from Tabuk, so that mosque was demolished on the order of Allah। so तो फिर तबूक एक्सपीडिशन में भी उन्होंने नहीं गए थे, वो डिस्करेज कर रहे थे मुसलमानों को, मत जाओ गर्मी बहुत है, मारे जाओगे इस तरह से, और वो ज़र्रार डिमोलिश हो गई। और फिर आपको याद होगा इन 9 AH आफ्टर 2 months आफ्टर तबूक, सो अब्दुल्ला बिन उबई डाइड, और होली प्रॉफिट पीस अपॉन हिम अब्दुल्ला बिन उबई के साथ इतना अच्छा सलूक किया था। मैंने आपको बता दिया था कि आपने अपनी कमीज़ दी थी ताकि उसको दफन कर दिया जाए और उसकी मग़फ़िरत हो जाए, और फिर नमाज जनाजा पढ़ाई थी, और जब कब्र में उतारा था तो अपना
सलाइवा निकाल कर उसके मुंह में डाल दिया था। तो इस अच्छे अमल को देखकर कि बाकी हिपोक्रेट्स ने सोचा कि अब्दुल्ला बिन उबई ने अपनी ज़िंदगी का एक सेकंड, एक लम्हा भी नहीं छोड़ा होली प्रॉफिट को डैमेज करने में, इस्लाम को डैमेज करने में, लेकिन रिटर्न में अब्दुल्ला होली प्रॉफिट ने इतना अच्छा सलूक किया कि वो सब के सब जेनुइनली मुसलमान हो गए। ठीक है। और पार्ट बी वॉज वाई द होली प्रॉफिट पीस अपॉन हिम सजेस्ट रीजंस वाई हिज रिलेशन विद द ज्यूइश ट्राइब्स चेंज। होली प्रॉफिट ने अपना रिलेशन ज्यूइश ट्राइब के साथ क्यों चेंज किया? तो उसका जवाब यही है कि होली प्रॉफिट डिड नॉट वांट टू चेंज, दे फोर्स्ड हिम टू चेंज हिज रिलेशन विद द ज्यूज। उन्होंने ऐसा अमल किया, होली प्रॉफिट तो उनके साथ अपना रिलेशन अच्छा रखना चाह रहे थे, ये सारी चीज़ें की थी, चार्टर ऑफ मदीना और ये सारी चीज़ें की थी, लेकिन उन्होंने होली प्रॉफिट पीस अपॉन हिम को अल्लाह का आखिरी नबी एक्सेप्ट नहीं किया। और क्योंकि वो बने इस्माइल इस्लाम की औलाद, और जब किबला चेंज हुआ तो दे स्टार्टेड टॉन्टिंग द मुस्लिम्स कि इनका तो किबला ही सेट नहीं हो रहा, और दे डिड नॉट पार्टिसिपेट इन बदर, ओहद और ट्रेंच में, और दे इंसल्टेड अ मुस्लिम लेडी, or they try to kill the holy prophet by rolling a big rock, or they also tried to attack the Muslims from their back. ठीक है, यानी मैं तो therefore due to all these reasons the holy prophet had to change his relation with the Jews. अब अगर ये 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है कि रीजंस फॉर Jewish hostilities, यानी ज्यूज क्यों अगेंस्ट हो गए थे मुसलमानों के या इस्लाम के, तो नंबर 1, इट वाज अ Jews dream of ruling Yathrib which was shattered after the holy prophet peace upon him. जब मुसलमान मदीना आ गए तो ज्यूज़ का जो ख्वाब था मदीना पे रूल करने का वो ख़त्म हो गया था, तो देयर फोर दे बिकेम अगेंस्ट मुस्लिम्स, और मुस्लिम्स पर इकोनॉमिकली थ्रेट फॉर द ज्यूज़। वही मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट मना हो गया था, तो उनकी जो बैठे बिठाई इनकम होती थी औस और ख़दरत से, वो मना हो गई। और कुरान, और वो बनी होली प्रॉफिट को एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो बनी इसराइल से आएंगे, लेकिन वो जब वो इस्माइल की औलाद में से आ गए तो वो दे बिकेम अगेंस्ट द होली प्रॉफिट पीस अपॉन हिम, अगेंस्ट मुस्लिम्स। और कुरान ने क्रिटिसाइज़ किया उनको कि उन्होंने अपनी किताबों को मॉडिफाई कर दिया है। और जब किबला चेंज हुआ और फिर इस तरह से जब उनके लीडर अब्दुल्ला बिन सलाम ने इस्लाम कबूल किया तो दे बिकेम फ्यूरियस। ओके, सो आई हैव एक्सप्लेन्ड द होल आंसर, तो जस्ट यू हैव टू रीड इट एंड आफ्टर कंप्लीटिंग यू हैव टू रेज योर हैंड। पेज नंबर 102 103 ये पूरा आप पढ़ लो, पार्ट ए पढ़ लो, पार्ट बी, और फिर वो रीजंस फॉर ज्यूइश हॉस्टिलिटी वॉर।
So relation between the Prophet and the Jews, you have to read the whole answer, and after reading you have to raise your hand. Someone has asked कि कौन से ट्राइब की 50% क्रॉप्स मुस्लिम्स के पास आती थी? खैबर, ज्यूज ऑफ खैबर, बनु नज़ीर वहाँ पे थे उनकी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। Okay, so you have to raise your hand if you have read the whole answer. Page number Vardha 102. I have explained a relation between the Prophet and the Jews. The whole answer I have read, explained hypocrites and then reasons for Jewish hostilities यहाँ तक। नहीं, ये हमने नहीं पढ़ा, मतलब ऑलमोस्ट पढ़ लिया था, लेकिन इसका क्वेश्चन नहीं किया था इस तरह से। ओके, ऑलराइट, सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव रेड। ठीक है, तो जस्ट वी हैव टू डू इट्स पास पेपर। Kindly tell me the page number of the past papers of Life in Medina. '94. Okay, all of you come to please page number 94. Can you see past paper questions of history and importance of Holy Quran on your screen? Past paper questions of history and importance on your screen. Okay, 91. Kindly open page number 91. No, I think it would be Life in Medina. Past papers of Life in Medina. Kindly open page number 91. Okay. So now can you see past papers of questions of Life in Medina on your screen? आप ठीक है, ऑलराइट, सबको आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखो, लाइफ इन मदीना का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 27। ऑलराइट, ओके, all of you please keep your hands down now. Acha, I have selected the question number 27. Outline the changes in the prophet relation with the Jewish tribes and the hypocrites in Medina in the years between 622 and 632 AD. Okay, this is on page number 95. So इसका हमने पार्ट ए भी कर लिया और पार्ट बी भी कर लिया है। काइंडली 27 को टिक लगा दो कि हमने इसका पार्ट ए और पार्ट बी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, बल्कि जस्ट राइट डाउन 27 के यहाँ पे जो पार्ट ए है, यहाँ पे 32, यहाँ लिख दो आंसर इज ऑन पेज नंबर। अब्दुल्ला, कैन यू प्लीज टेल मी द पेज नंबर? आई थिंक इट्स, हाँ, काइंडली राइट पेज नंबर 102। 27 के ए में आपने लिखना है कि आंसर इज ऑन पेज नंबर 102। ठीक है, थैंक यू, लिख दिया। ओके, 27 हो गया। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब इसका जो क्वेश्चन आया हुआ है, now come to question number 22. Write about the Prophet Muhammad interaction with the non-Muslims in Medina. Okay, ये जो पार्ट ए है इसके ऊपर लिख दो कि सेम एज क्वेश्चन 27A। अच्छा, बी का आंसर मुझे लिखवाना है, तो यहाँ पे जगह बी के आगे कुछ मत लिखना। 22 के ए में लिख दो सेम एज क्वेश्चन 27A। ओके,
All right, now come to part B of 22B. What can Muslims learn from this interaction? मुसलमानों को इस इंट्रैक्शन से क्या लेसन मिलता है, राइट? तो जस्ट आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड द आंसर ऑफ क्वेश्चन 22B. प्लीज राइट डाउन in your note booklet. Can you see my board on your screen? Okay, thank you, Isra. So you have to write down number 1. Muslims should give non-Muslims freedom of religion. Number 2, brotherhood. Number 3, humanity. Number 4, kindness. Number 5, P.G. Kartar border for Indian Sikh. राइट, यानी उससे लेसन ये मिलता है कि हमें नॉन मुस्लिम्स को फ्रीडम ऑफ रिलीजन देना चाहिए, उनके साथ ब्रदरहुड के साथ रहना चाहिए, इक्वालिटी देनी चाहिए, काइंडनेस के साथ. और पाकिस्तानी गवर्नमेंट हैज सेट द ग्रेट एग्जांपल ऑफ having good relation with the non-Muslim country by opening the border of Kartarpur for Indian Sikh. Clear? Written? This is the answer of question number 22B. Okay. If you have written, kindly send me the message. Okay. So now come to next question. That is okay. 22. Before 22. Now come to question 7A. Acha, write about the way in which the Prophet interacted with non-Muslims after his move to Medina. जो पिछले वाले पार्ट भी ए था वो इन मदीना कह रहा था, और ये कह रहा है कि मदीना के बाहर भी, लेकिन नॉन मुस्लिम्स के साथ, लेकिन मूव करने के बाद. अच्छा, इसके 10 पैराग्राफ हैं, ठीक है, तो आपने यहीं ये आउटसाइड पाकिस्तान के आगे लिखना है, यहाँ से यहाँ तक. अच्छा, बी जो है, हाउ कैन मुस्लिम्स नाउ अप्लाई द लेसन लर्न फ्रॉम द प्रॉफिट इंटरेक्शन विद नॉन मुस्लिम्स. यहाँ लिख दो सेम एज क्वेश्चन 22B. सेम एज क्वेश्चन 7 का जो बी है, इसका आंसर सेम है क्वेश्चन 22B के, कि वही मुस्लिम शुड गिव नॉन मुस्लिम्स फ्रीडम ऑफ रिलीजन. अब इस 7 का ए मैं आपको बताता हूँ, उसके 10-10 पैराग्राफ है, तो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है. 7 के बी में आपने लिखना है कि सेम एज क्वेश्चन 22B, राइट. ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन 7A. अब इसके 10 पैराग्राफ हैं, शॉर्ट शॉर्ट करके इसी के आगे यहाँ पे इस जगह पे लिख देंगे, यहाँ पर इसके यहाँ तक. ओके, आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड. P1, Charter of Medina. P2,
चार्टर ऑफ मदीना, P2 बनु कैनुका, P3 बनु नादिर, P4 बनु कुरैज़ा। समवन हैज़ जॉइन नाउ, तो मैं आई थिंक पेज नंबर 94 है या 95, क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट ए में ये 10 पैराग्राफ लिखने हैं आपने। P4 बनु कुरैज़ा, P5 यूज़ ऑफ खैबर, P6 charter for Christians, P7 okay 92, thank you Shabir. P7 charter for Christians, P7 letters to kings, P8 conquest of मक्का। हर पैराग्राफ के बारे में 4-5 लाइन लिखनी है मैक्सिमम, बस आपको इंटरेक्शन बताना है उस ट्राइब के साथ होली प्रॉफिट का। P9 क्रिश्चियंस ऑफ नजरान। ठीक है, हिपोक्रेट्स भी आ सकता है इसके अंदर, लेकिन वो एक एडिशनल चीज़ है, इसलिए काफ़ी ऑलरेडी बड़ा हो गया तो इसको हिपोक्रेट्स छोड़ दो। हाँ P10 नहीं है, छोड़ दो, हिपोक्रेट्स छोड़ दो, बस ये P9 लिख लो। ओके डन। क्वेश्चन 7A B वी हैव डन। क्रिश्चियंस ऑफ नजरान कौन से हैं? वो जिनके साथ मुबाहिला हुआ था 9th ईयर ऑफ हिजरा में, मुबाहिला कैसे इनकार कर दिया था उन्होंने। क्रिश्चियंस ऑफ नजरान आए थे ना, जो जिनके साथ मुबाहिला वाली स्टोरी मैंने आपको बताई थी। तो प्रॉफिट वांटेड टू हैव अ गुड रिलेशन विद ऑल दीज नॉन मुस्लिम ट्राइब्स। ठीक है, ऑलराइट, नाउ कम टू सूरा नंबर 9 एंड 10। अब हमारा सिर्फ पास्ट पेपर थोड़ा सा डिस्कस करना रह गया, अदरवाइज हमने ऑलरेडी कर लिया है पास्ट पेपर, उस वक्त भी डिस्कस कर लिए थे बैटल ऑफ बदर वगैरह के क्वेश्चंस, राइट। तो अब हम ये करते हैं, जल्दी से आप लोग नाउ प्लीज़ टेल मी द पेज नंबर ऑफ सूरे ज़िलज़ाल। All right, so it's page 10. All right, I don't know what's the reason. Okay, सूरह ज़िलज़ाल। सूरह ज़िलज़ाल, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, when the earth is shaken to her utmost convulsion। अल्लाह फरमाता है कि जब ज़मीन ज़ोर ज़ोर से हिलाई जाएगी, व अखरजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, and it will throw out her burden, और जब ज़मीन अपने अंदर की चीज़ें बाहर निकाल कर फेंक देगी, वक़ालल इंसानु मा लहा, and the man cries out what is the matter with her, और इंसान कहेगा कि ज़मीन को क्या हो गया है, यानी ऐसा क्यों कर रही है। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, उस दिन ज़मीन अपनी सारी ख़बरें बताएगी कि मुझ पे किसने क्या कब कैसे गुनाह किया। बिअन्ना रब्बका औहा लहा, ऐसा नहीं है कि ज़मीन की अपनी पावर होगी,
बल्कि अल्लाह ने ज़मीन से कहा होगा इस तरह से, तो इसलिए वो ज़मीन वो सारी ख़बरें बताएगी कि मुझ पे किसने कब क्या गुनाह किया। यौमइज़िन यस्तुरुन्नासु अश्तातन लियुरौ आमालहुम, ऑन दैट डे मैन विल बी गैदर्ड इन कंपनीज सॉर्टेड आउट टू बी शोन देयर बुक ऑफ डीड्स। उस दिन लोग ग्रुप दर ग्रुप मैदान अरफात की तरफ जाएंगे अपने अमाल को देखने के लिए। राइट, ओके। यौमइज़िन यस्तुरुन्नासु अश्तातन लियुरौ फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा, एनीवन हु हैज़ डन एन एटम्स वेट ऑफ गुड डीड शैल सी इट। और जिसने थोड़ा बराबर भी, एटम से छोटी चीज़ तो कोई नहीं हो सकती, इतना भी अगर किसी ने बुरा काम किया होगा, नेक काम किया होगा, तो उससे उसको उसका नेक अमल में सवाब मिलेगा, रिवॉर्ड दिया जाएगा। वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन, और एनीवन हु हैज़ डन एन एटम्स वेट ऑफ इविल शैल सी इट। और जिसने थोड़ा सा भी बुरा काम किया होगा तो उसकी वजह से उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो मैंने इसको क्या, ये पूरी क़यामत का मंज़र है। दिस सूरा डिस्क्राइब्स द हॉरर एंड टेरर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट। इसमें हौलनाकी और खौफनाकी बताई जा रही है कि क़यामत में किस तरह से क्या होगा। द प्रेजेंट ऑर्डर ऑफ द वर्ल्ड विल बी डिस्ट्रॉयड, और ये जो जब असल में हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम जब पहला सूर फूकेंगे तो ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ये सन मून डे नाइट ये सब कुछ ख़त्म हो जाएंगे और सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, सब मर जाएंगे। और जब हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम व्हेन ही विल ब्लो द सेकंड ट्रम्पेट, शी का मतलब यहाँ पे अर्थ है, ठीक है। और जब हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम जब सेकंड ट्रम्पेट ब्लो करेंगे तो उससे फिर लोग दोबारा से ज़िंदा होंगे और अपनी अपनी क़ब्रों से उठकर मैदान अरफात की तरफ जाएंगे अपने हिसाब किताब नामे अमाल को देखने के लिए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये सूरत ये बता रही है कि क़यामत का क्या मंज़र होगा। अल्लाह ताला ने इस क़यामत के मंज़र को कुरान में कई मरतबा बयान फरमाया। जैसे अल्लाह फरमाते हैं सूरह क़ारिया में, अल क़ारियातु मल क़ारिया, वो खड़खड़ाने वाली, और तुम्हें क्या मालूम कि वो खड़खड़ाने वाली क्या है। यौम यकूनुन नासु कल फ़राशिल मबसूस, उस दिन लोग बारिश के बाद जो कीड़े होते हैं ना, पतंगे जो लाइट्स पे कितने ज़्यादा होते हैं, इतने ज़्यादा इस तरह से होंगे, वो लोग भरे होंगे। व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश, और ये जो भारी भारी पहाड़ हैं अल्लाह के डर से रुई की तरह उड़ रहे होंगे। फिर अल्लाह फरमाते हैं फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया, जिसका नेकी का पलड़ा भारी हो गया, नेकियां ज़्यादा हो गई, तो वो मन चाहे ज़िंदगी में होगा, यानी वो जन्नत में होगा। व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया, और जिसका नेकियां कम हो गई, बुराइयां ज़्यादा हो गई, तो अल्लाह फरमाता है फ़उम्मुहु हाविया, उसका ठिकाना हाविया है। फिर अल्लाह फरमाते हैं वमा अदराका मा हिया, और तुम्हें क्या मालूम कि हाविया क्या है। फिर आगे अल्लाह खुद जवाब देते हैं कि नारुन हामिया, वो एक दहकती हुई आग है। फिर अल्लाह ताला ने क़यामत के मंज़र को सूरह अबस में अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़इज़ा जाअतिस साख़ा व्हेन द डेफनिंग ब्लास्ट इज़ साउंडेड, जब वो चीख आएगी, यौम यफ़िर्रुल मरअु मिन अख़ीह, उस दिन इंसान अपने भाई से भागेगा, व उम्मिही व अबीही, और अपनी मदर से भागेगा, अपने वालिद से भागेगा, व साहिबतिही व बनीही, और अपने बीवी बच्चों से भागेगा। क्यों भागेगा? वो छुपता फिरेगा कि कहीं कोई मुझसे, कोई मेरा रिश्तेदार, मुझसे मेरे रिलेटिव एक नेकी ना मांग ले कि अपनी एक नेकी हमें दे दो ताकि हम जन्नत में चले जाएं, और भले तुम एक नेकी के कम होने की वजह से जहन्नम में चले जाओ, हमें इसकी परवाह नहीं। यानी बहुत नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। तो जब हज़रत इसराफील इस्लाम सेकंड ट्रम्पेट ब्लो करेंगे तो सब लोग अपनी कब्रों से उठेंगे और मैदान महशर की तरफ जमा होंगे। यही मैदान अरफात की जगह होगी। तो मैंने देखो पार्ट ए में ये रेफरेंस दिया है, एंड when the graves are turned upside down, then shall each soul know what it has sent forward and what it has kept back। यानी जब कब्रें अपने अंदर की डेड बॉडी निकाल कर बाहर फेंक देंगी, ये है ना सूरज ज़िलज़ाल की जो ट्रांसलेशन है, एंड द अर्थ थ्रोज अप हर बर्डन, कि ज़मीन अपने अंदर की चीज़ें बाहर निकाल कर बाहर फेंक देगी। वो क्या होगी? वो डेड बॉडीज़ होंगी, ठीक है, मिनरल्स या सब चीज़ें। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि व्हेन द ग्रेव्स आर टर्न अपसाइड डाउन, जब कब्रें अपने अंदर की चीज़ें बाहर निकाल कर फेंक देंगी, देन शैल ईच सोल नो, उस दिन हर रूह को पता चल जाएगा कि व्हाट इट हैज़ सेंट फॉरवर्ड, कि उसने आगे क्या भेजा, यानी कि नेक आमाल, एंड व्हाट इट हैज़ केप्ट बैक, और उसने पीछे क्या छोड़ा, यानी कि बीवी बच्चे, माल दौलत, ये सब जो आखिरत में कोई काम नहीं। ना वहाँ कोई डॉलर काम आएगा, ना यूरो, ना रियाल, ना दिरहम, कुछ काम नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ नेक आमाल काम आएगा। तो असल में जब लोग अपनी कब्रों से उठकर जब मैदान अरफात की तरफ जा रहे होंगे तो लोग, सन जो है वो बहुत करीब होगा, सवा नेज़े पे, उसकी हीट इतनी ज़्यादा होगी कि लोग अपने अपने पसीनों में डूबे हुए होंगे अपने अपने आमाल के हिसाब से। जो नेक लोग होंगे वो अल्लाह के अर्श के साए पे होंगे और उससे वो सनलाइट अफेक्ट नहीं करेगी, और जो बुरे लोग होंगे कुछ
वेस्ट तक पसीने में होंगे, कुछ चेस्ट तक, कुछ पूरे डूबे हुए होंगे और आहिस्ता आहिस्ता चल रहे होंगे, मैदान अरफात की तरफ जा रहे होंगे अपने हिसाब किताब के लिए। तो उस दिन जब हिसाब किताब हो जाएगा तो जो नेक लोग होंगे उनको राइट हैंड में उनका बुक ऑफ डीड नाम है अमाल दिया जाएगा। तो वो सबको दिखाते फिरेंगे, देखो मैं पास हो गया, मैं पास हो गया, इस तरह से। और जिनके जो मुसलमान होंगे लेकिन पहले जहन्नम में जाएंगे तो उनको लेफ्ट हैंड में दिया जाएगा और वो सबसे छुपते फिरेंगे क्योंकि देख ना ले कि हम जहन्नम में जा रहे हैं। और जो काफिर और मुनाफिक होंगे, अल्लाह ताला हमें मुसलमान उस कैटेगरी से ही बचाए जो पहले जहन्नम में जा रहे हैं और काफिर और मुनाफिक वाली कैटेगरी से ही बचाए। अल्लाह ताला अपने फजल करम से हमें डायरेक्ट जन्नत में भेज दे, लेकिन हमारे अमाल इतने अच्छे नहीं है, हमें अपने अमाल की तरफ अटेंशन देनी है। तो उनको बैक साइड से मिलेगा और वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में रहेंगे। तो फिर अल्लाह ताला एक बार सबको मौत दे देंगे, इवन हज़रत जिब्राईल, हज़रत इज़राइल सब मर जाएंगे। फिर अल्लाह फरमाएंगे लिमनिल मुल्कुल यौम, आज बादशाहत किसकी है? तो आगे से कोई जवाब नहीं आएगा, सब मरे हुए होंगे। तो अल्लाह फरमाएगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज उस एक अल्लाह की बादशाहत है जिसका गुस्सा बहुत ज़बरदस्त है। फिर अल्लाह दोबारा ज़िंदा करेंगे। जब ये डिसाइड हो जाएगा कि जन्नती कौन है, जहन्नमी कौन है, तो फिर मौत को एक शीप की शक्ल में लाके, दुम्बे की शक्ल में लाके ज़िबा कर दिया जाएगा, स्लॉटर कर दिया जाएगा। उसके बाद से मौत कभी किसी को नहीं आएगी, ना जन्नती को ना जहन्नमी। और फिर सब लोग अपने अपने उसमें चले जाएंगे। ठीक है। अच्छा, पार्ट बी में क्या है? इस पैसेज को पढ़ने के बाद एक अपने डेली लाइफ में ही विल अवॉइड कमिटिंग सिन, बुरे कामों से बचेगा। ही विल प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर अ लाइफ आफ्टर डेथ, वो आखिरत की तैयारी करेगा। और ही विल ट्राई टू डू गुड डीड्स एज मच एज ही कैन। और मैंने पार्ट बी के अंदर भी चूंकि ओवरऑल इंपॉर्टेंस नहीं थी तो मैंने एक रेफरेंस दे दिया कि ऑन द डे एवरी सोल विल बी कन्फ्रंटेड विद ऑल द गुड इट हैज़ डन एंड ऑल द इविल इट हैज़ डन। यानी उस दिन हर बंदे के सामने आमना सामना होगा उसके तमाम अच्छे अमाल से भी और बुरे अमाल से भी। तो वो हैरान होगा कि ये भी लिखा हुआ है नामा अमाल में मेरे। और डेली लाइफ इसके अंदर ही लिखा हुआ है। डेली लाइफ एग्जाम्पल लिखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल वी विल नॉट टेल अ लाई, बैक बाइट, टेक इंटरेस्ट, चीट एक्सेट्रा। ठीक है, ये इसके अंदर इसी पे एरो बना के यहाँ पे लिख दो डी डॉट ई डॉट जी, यानी हम ये सब डेली लाइफ नहीं करेंगे। ठीक है। ऑलराइट, नाउ प्लीज रीड आउट द पार्ट ए एंड पार्ट बी ऑफ सूरह ज़िलज़ाल। और डेली एग्जाम्पल इसी के अंदर लिखी हुई है कि विल नॉट टेल अ लाई, बैक बाइट, टेक इंटरेस्ट एंड चीट ईटीसी। बस इसके आगे एक वर्ड ऐड कर दो ईटीसी के बाद, इवन व्हेन देयर इज प्रेशर ऑफ अदर पीपल एंड इवन व्हेन देयर इज प्रेशर ऑफ अदर पीपल। यानी दुनिया का एक चार्म है ना। मैं लिख देता हूँ मैसेज पे, आपने क्या लिखना है एक्सेट्रा के बाद इवन, वेट अ मिनट, इवन व्हेन इवन व्हेन देयर इज प्रेशर ऑफ अदर पीपल। जैसे अगर पुलिस वाला है, अगर उसके जो कुलीग्स हैं वो कह रहे हैं अगर तुम रिश्वत नहीं लोगे तो हम तुम्हें जॉब करने नहीं देंगे, कितना प्रेशर है, जॉब चली जाएगी। लेकिन अगर किसी का लाइफ आफ्टर डेथ का कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो वो इस प्रेशर में नहीं आएगा। वो कहेगा ठीक है मुझे आखिरत मंजूर है, दुनिया की नाकामी मंजूर है, कोई मसला नहीं। ठीक है, ये आपने सिर्फ, और यही इसकी डेली एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल से लेकर ये लास्ट तक। तो डी डॉट ई डॉट जी वहाँ लिख दो, यानी मैंने अलग से नहीं लिखवाई बल्कि यही इसकी डेली एग्जाम्पल है। ठीक है। तो हमने लाइफ मदीना कंप्लीट कर लिया है और 9 सूरतें हो गई हैं। हमारी एक सूरत बाकी है, सूरह ज़लज़ाल, सूरह नास, राइट। तो